हाँ बोलो ना, क्या बात है निखिल। एक्चुअली वैसे तो ये बात रूबल चौधरी ने मुझे तुमसे करने के लिए कहा है, फिर भी मैं सारा डिसीजन तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मैं केवल उनकी बात अपने वे में तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, प्लीज तुम बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं निखिल, मैं बुरा क्यों मानूंगी, तुम टेंशन मत लो, बताओ ना क्या बात है। एक्चुअली जब तुम अमन की कंपनी में काम करती थी तब तुम्हें याद होगा तुमने मिस सिसोदिया का प्रोजेक्ट डिजाइन किया था। ये सुनकर प्राची ने अपने दिमाग पर जोर दिया और फिर अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ किया तो था। वही प्रोजेक्ट अमन के पास दोबारा आया है, पर अब उसके पास तुम नहीं हो। I mean, अब तुम वहाँ काम नहीं करती हो और मिस सिसोदिया की शर्त है कि वो डील तभी साइन करेंगे जब उन्हें सेम डिजाइन्स मिलेंगे और अमन को अब ये डिजाइन नहीं मिल सकती। तो मिस्टर रूबल चौधरी चाहते हैं कि अगर तुम ये डिजाइन उनके लिए उनकी कंपनी के लिए बना कर दो तो उन्हें ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत मायने रखता है और फिर तुम्हारा शोरूम भी तो उनकी कंपनी से जुड़ा हुआ है, उन्हें फायदा होगा तो तुम्हारे शोरूम का भी फायदा होगा। बुरा मत मानना, मैंने बस उनकी बात तुम्हारे तक पहुंचाई है, बाकी जैसा तुम्हें सही लगे, निखिल ने थोड़ा घबराते हुए कहा। तो ये सुनकर प्राची कुछ सोचने लगी और करीब 10 मिनट तक चुप रही। तो प्राची को ऐसा देखकर निखिल ने दोबारा कहा, परेशान मत हो, मैंने बस उनकी बात रखी है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो साफ मना कर देना। मैं मना कर दूंगा, कोई बुराई नहीं है इसमें। ये कहकर निखिल उठकर जाने लगा तो प्राची बोली, नहीं नहीं निखिल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिजाइन बना दूंगी, तुम रूबल चौधरी को मेरी तरफ से हाँ बोल देना। बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी निखिल, वैसे तुम तो मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड बता रही हूँ, जब अमन को ये बात पता चलेगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा। उसके दिमाग में तो पहले से ही मुझे लेकर बहुत गलतफहमियां हैं, तो ये गलतफहमी और ना बढ़ जाए। प्राची, तुम उसके लिए लाख अच्छा कर दोगी ना तो भी वो नहीं समझेगा, तो फिर तुम उसके बारे में और उसकी कंपनी के बारे में सोचना बेकार है, टाइम वेस्ट ना करो। वो तो आज तक तुम्हारे और तुम्हारे शोरूम के बारे में नहीं सोचता, तो फिर तुम उसके बारे में हर बार सोचकर उसकी मदद करने का क्यों सोचती हो? हाँ, तुम्हें बदले में सिर्फ और सिर्फ ताने मिलते आए हैं, निखिल ने प्राची को समझाते हुए कहा। तो प्राची कुछ सोचकर बोली, बात तो सही है, चलो ठीक है, तुम रूबल चौधरी को मेरी तरफ से हाँ बोल देना और कह देना कि मैं तैयार हूँ, वो डिजाइन्स के लिए सैंपल मुझे मेल कर दे, मैं डिजाइन्स तैयार कर दूंगी। ओके, थैंक यू। निखिल इतना कहकर वहाँ से उठकर सीधे कमरे में चला गया। निखिल के जाते ही प्राची भी अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी, निखिल ने सही तो कहा, कोई फायदा नहीं है अमन के बारे में सोचने के लिए, वहाँ अमन ने तो मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर रूबल चौधरी का काम कर दूं और रूबल चौधरी को ये डील मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सोचकर वो अपना लैपटॉप लेकर काम करने लगी। इधर निखिल ने कपड़े चेंज करने के बाद रूबल चौधरी को फोन करते हुए कहा, हेलो सर, प्राची तैयार है डिजाइन बनाने के लिए। वेरी गुड, इट्स नाइस, आप प्राची को सैंपल मेल कर दीजिए, बाकी वो डिजाइन्स खुद आपको तैयार करके दे देगी। हाँ बिल्कुल, मैं अभी उसे सैंपल मेल कर देता हूँ, रूबल चौधरी ने जवाब दिया। तो निखिल ने फोन काट दिया। निखिल के फोन काटते ही मधु निखिल के पास आकर बोली, क्या बात है, किससे बात कर रहे थे तुम? किसी से नहीं, रूबल चौधरी से। क्यों, अब घर पर भी ऑफिस का काम करना चाहते हो तुम? हाँ, अरे नहीं नहीं बाबा, रूबल सर को प्राची से कुछ डिजाइन्स तैयार करवानी थी, तो बस इसीलिए, निखिल ने जवाब दिया। पर प्राची से डिजाइन्स क्यों? अरे बाबा, कितने सवाल जवाब करती हो तुम, बताओ ना निखिल, तुम ऐसी बात करते हो ना आधी अधूरी, तो मुझे मन नहीं लगता ये सब सुनने में। अरे रूबल चौधरी की कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो उसकी डिजाइन्स प्राची से तैयार करवाना चाहते हैं, बस अब खुश, अब जाकर मेरे लिए खाना लगाओ, निखिल ने कहा। तो मधु वहाँ से चली गई और निखिल के लिए खाना लगाने लगी। इधर आयशा अभी भी उस बात को लेकर काफी परेशान थी। वो रिकॉर्डिंग वाली बात, आज जो हुआ उसके साथ, ये बात आयशा को काफी परेशान कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कौन है जो उसके साथ ये गेम खेल रहा है, कौन है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, कौन है वो। ये सारी बातें सोच ही रही थी, इतने में उसके पास अमन का फोन आया। फोन उठाकर वो बोली, हाँ अमन बोलो। आयशा, कैसी हो तुम? मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। अरे तुम्हें जो ब्लैकमेल करती थी उसका नंबर तो दो मुझे, मैं भी तो देखूं वो कौन है। अब आयशा क्या बोलेगी, आयशा का क्या जवाब होगा? आयशा को कहीं सच ना बताना पड़े या फिर इसको छुपाने के लिए एक और झूठ ना बोलना पड़े। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।